हाँ जी, मेरा नाम है जवाहरलाल बंसीलाल महाजन और मैं गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक सरकारी ड्राइवर हूँ और मैं सूरत गुजरात से रहने वाला हूँ। और मैं 2000 में गुजरात एस्टिमेटेड ड्राइवर के पद पे भर्ती हुआ हूँ और मैं एक ड्राइवर की नौकरी करता था। जबकि 2007 तक हमने देखा कि हमारा शोषण हो रहा था। फिर हमने 2007 से इसकी आवाज़ उठाई शोषण के खिलाफ। मैनेजमेंट में जो बैठे अधिकारी हमारे वो बहुत कुछ शोषण कर रहे थे, उसकी हमने जंग छेड़ी 2007 से। इसके हमने गुजरात गवर्नमेंट में पहले मैनेजमेंट को लेटर दिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारा शो, लेकिन गुजरात जीएसटी का देखो किसी ने नहीं सुना। फिर हमने सरकार में लेटर दिए, मोदी सरकार में जो भी बैठे उनको भी किसी ने नहीं सुना। फिर हमने राष्ट्रपति को लेटर दिए, तब भी हमको इंसाफ नहीं मिला। फिर इसके पहले हमने 2 अक्टूबर 2010 में गांधीनगर में एक दिन का आंदोलन किया, तब भी हमारे मोदी साहब को किसी ने आवाज़ सुनी ना। मोदी साहब ने हमें इंसाफ दिया। फिर 27 दिसंबर 2011 से 5 जनवरी 2012 तक सूरत में 10 दिन का भूख हड़ताल किया, तब भी हमको इंसाफ नहीं मिला। हमने तभी 3 जनवरी 2012 को सूरत कलेक्टर को और सीएम साहब को आवेदन पत्र भेजा कि अगर 5 जनवरी 2012 हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं इसके बाद अनिश्चित आंदोलन करूंगा, जंतर मंतर, नई दिल्ली, या तो राजघाट या तो रामलीला मैदान। इसके लिए हमारे सरकार जवाबदार है गुजरात की। लेकिन मैं उसके बाद भी हमको इंसाफ मैं 7/5/2012 से नई दिल्ली में जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा हूँ, लेकिन आज दिन तक मुझे इंसाफ नहीं मिला है। और मैं भारत देश के राष्ट्रपति को 10/7/2012 को सपरिवार के साथ मिला, 6/7/2012 को गांधीनगर जाकर गुजरात के गवर्नर को मिला, 27/9/2012 को गुजरात भारत देश के जो गृहमंत्री शिंदे साहब उनसे रूबरू मिला, तो भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। और हर कोई चाह रहा है कि आप एक बार मोदी से मिलिए। मोदी जी से मिलना चाहता हो तो मोदी जी के पे बोलते हैं गोपीनाथ साहब है, संजय भावसारे, आप मोदी जी को भ्रष्टाचार की बात नहीं बता सकते, शोषण की बात नहीं बता सकते हैं। फिर बोले आप मंत्री जी से मिले, उनके मंत्री जो बैठे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, लेबर मिनिस्टर, उनसे रूबरू मिला, उनको भी मैं बात किया, लेकिन वो बोले हम क्या करेंगे, हमने मैनेजमेंट को भेज दिया है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैंने कहा मोदी से मिलो है, नहीं हम आप मोदी से नहीं मिलवाएंगे, हम आज नहीं तो कल कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे। हमने मरने मिनट का विचार किया है। और गए साल भी मेरी मम्मी डेड हो गई 6/3/2013 में, तभी मैं यहाँ दिल्ली था, मैं उसके अंतिम संस्कार में नहीं गया। और हमने एक निश्चित कर लिया कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई भी मेरा परिवार के शुभ और अशुभ काम में नहीं शामिल हो सकूंगा। और 24 दिन को भी मेरी छोटी बहन एक्सपायर हो गई महाराष्ट्र में। मुझे फोन भी आया, मम्मी डैडी तभी फोन, लेकिन हम गए नहीं कि हम क्या इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम क्या कर जाए, कोई शुभ अशुभ कार्य में जाके क्या, इस दुनिया में है क्या सच्चाई। अगर जिस देश में हमको इंसाफ और हक नहीं मिल रहा है तो हम इस दुनिया में रहना नहीं चाहता है और हम इस दुनिया से विदाई लेने को चाहते हैं। अगर हमारे मोदी साहब तक आप मेरी आवाज़ सुनाएंगे तो मोदी साहब तुरंत मुझे इंसाफ देंगे। और मैं चाहता हूँ आप मोदी साहब को बताओगे तो मोदी साहब के, मेरी मोदी साहब खिलाफ फरियाद नहीं है, मेरी मैनेजमेंट भी बैठे थे, उनके सामने फरियाद है कि शोषण हुआ जा रहा है और उन्होंने करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, सीएनजी घोटाला, बाद में खरीदी बिक्री में करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वो हमारा आम जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है और सरकार के खजाने में उसको वापस लाए, सीबीआई जांच करे। जब तक मेरी सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होती है तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। फिर मैं गुजरात सरकार बात करता हूँ, भाई सीबीआई जांच, सीबीआई के लिए बोलते कि सीबीआई तो भारत सरकार के अंडर है, तो हमारे गुजरात सरकार में गवर्नमेंट की एजेंसी एसआईटी है, उससे जाँच किया जाए। अगर एसआईटी भी अगर जांच करवा कर मैं गुनहगार होगा, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, शोषण नहीं हुआ, तो मुझे सजाए मौत दिया जाए। लेकिन आप एसआईटी या तो सीबीआई द्वारा जांच किया, सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी बाहर आ जाएगा। इंसाफ नहीं मिला। फिर हमने बराक ओबामा को लेटर भेजा है अमेरिका में, उनको हमने मरने की अनुमति मांगी थी। फिर उन्होंने बोला आप, रिटर्न में मुझे लेटर भी आया अमेरिका से कि आप मरना नहीं चाहिए, आप जिंदा रहिए, हम आपको पूरी हेल्प मदद करेंगे। और मुझे विश्वास है बराक ओबामा जी मेरे को वहाँ से कुछ हेल्प मदद भी करेंगे। और मैं चाहता हूँ अमेरिका मेरे को अगर कोई हेल्प चाहते तो मैं इससे और आगे भ्रष्टाचार शोषण के खिलाफ लड़ता रहूँगा और जब तक मैं मरूंगा जब तक भ्रष्टाचार के सामने मैं लड़ते रहूँगा। और ये फोटो है मेरे पास शिंदे साहब को मिले हुए रूबरू में कि जो 27/9/2012 को उनके कोठी पे मिला हूँ। ये राष्ट्रपति को 10/7/2012 को राष्ट्रीय भवन में परिवार के साथ मिला हूँ। बाद में ये राज्यपाल है, उनको गांधीनगर जाकर मैं परिवार के साथ 6/7/2012 को मिला हूँ। ये उनके सेक्रेटरी है शेखावत साहब, महावीर शेखावत, उनको भी मिला हूँ। बाद में गवर्नमेंट की आईबीआई मेरे पास दिल्ली में, आईबी ने भी रिपोर्ट दिया गवर्नमेंट की जो भ्रष्टाचार हो रहा है
मैनेजमेंट का अधिकार सोचा बात सही है और ये आदमी अनिश्चित दिल्ली में बैठा है और इसकी जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी सिवाय यानी आप सबसे मिल चुके हैं, सिर्फ मोदी से नहीं मिले? हाँ, मोदी से नहीं मिले और मोदी से अगर मैं मिल जाऊंगा तो मोदी जी मेरे को तुरंत इंसान, मुझे विश्वास है मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके नीचे जो बैठे अधिकारी, चाहे उनके मंत्रिमंडल में हो चाहे उनके पीए हो, सब मोदी जी के आड़ में लूट चला के मचे और ये चाहते अगर ये मोदी जी को मिल जाएगा तो 2007 में जो भी अधिकारी होंगे, हमने जहाँ लेटर कोई ऑफिसर और मंत्री को मोदी जी बख्शेंगे नहीं, सबके सामने कार्रवाई करवा डालेंगे और मुझे विश्वास है मोदी के ऊपर कि जब तक मैं हमारे मोदी को मिल जाऊँ मुझे इंसाफ मिलेगा और मैं चाहता हूँ आप मेरी आवाज मोदी जी को। और इन लोगों ने क्या कहा जो आप जिनसे इन्होंने इन्होंने बोला आप एक बार मोदी से मिले, मोदी बहुत अच्छे, मैं भी चाहूँ मोदी है, लेकिन मजबूर होकर मेरे को यहाँ बैठना पड़ा कि यहाँ से कोई मेरी मीडिया है चाहे कोई मंत्री मोदी जी को आवाज पहुंचाएगा तो मुझे इंसान, लेकिन कोई मिलवाने को तैयार नहीं। आपने लेटर लिखा है उनको? मोदी जी को मैंने आज दिन तक कम से कम 80 से 100 लेटर भेजे हुए 2007 से आज दिन तक, लेकिन एक भी लेटर का मैं मोदी जी कार्यालय से रिप्लाई में नहीं है, तो इसलिए मेरा लेटर मोदी के हाथ में नहीं जा रहा है। इसके ऊपर मैं रेसिडेंट पे भेजता हूँ, रेसिडेंट बोलते हैं हमने ऑफिस भेज दिया, भाई हम उनके सीएम नाम से रेसिडेंट के भेजा और मोदी जी हाथ में दिया जाए, नहीं बोले हमारा फर्ज है मोदी का, हम मोदी जी को नहीं बताएंगे, हम आपका जिस डिपार्टमेंट से आपका मैटर हम वहाँ भेज देते, फॉर्मेट कर देते और हम आपको लिखित जॉब नहीं देंगे, आपकी कार्रवाई और लोग करें नहीं करें, हमारा का ये नहीं कि हम उससे रिटर्न में मांगेंगे जॉब। तो आपका धरना ये कब तक चलेगा? ये मेरा अनिश्चित धरना, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं बैठा रहूंगा, चाहे मैं यहाँ मर जाऊंगा और मैं जंग छेड़े, हमने आर पार की लड़ा, अगर इस भारत देश स्वतंत्र हुआ तो हम स्वतंत्र का हम गुलाम नहीं है, अगर हम स्वतंत्र हमको इंसाफ मिल जाना चाहिए ना।